महाराष्ट्र में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और गौ तस्करों के खिलाफ मकोका लगाया जाएगा, इस तरह का आदेश निकाला है। इन तमाम मुद्दों पर राजनीति भी जोरों पर है। हमारे साथ है रज़ा एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अमानुल्लाह रज़ा साहब। रज़ा साहब, ये बताइए कि सबसे पहले कि गौ तस्करों के खिलाफ अब मकोका लगाया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से आप सचिन साहब आए हैं अपने दोस्त के साथ, इंडिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि असली बात, ज़मीनी बात आप लोग मालूम करते हैं। एक है प्रोपेगेंडा। ये सारी बातें कुर्बानी जब आती है जब ही क्यों बात आती है। हिंदुस्तान का एक कानून 1955 में बना गाँव के बारे में, उसका पालन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भरपूर करते हैं और हम लोग भी पैगाम देते हैं कौम को। कुर्बानी में कहीं भी, अभी बंगाल ही को ले लीजिए, ताज़ा तरीन बात है, अब तक बंगाल में खुली छूट थी, कानून था। अब नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि भाई गाय की कुर्बानी नहीं होगी, तो वहाँ के मुसलमानों ने खुद गाय की हिफाजत के एक महाज बना लिया। गाय को न खरीद रहे हैं वो, न बेचने दे रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। लिहाजा ये कानून तो पहले ही बनना चाहिए। जो एक्सपोर्टर हैं, गाय को बाहर भेजते हैं, गाय के गोश्त के बिजनेस करते हैं, उसके सदर दफ्तर जो है, सुनने में ये आता है कि बम्बई में है। तो सबसे पहले तो उन दफ्तरों को आप बंद कीजिए, उन कंपनी के लाइसेंस को रद्द कीजिए। रहा सवाल आम जनते का, तो जनता कोई भी कुर्बानी गाय की नहीं करती है। हम स्वागत करते हैं ऐसे कानून की, और भरपूर पहले ही दिन से, क्योंकि हमारे दूसरे बिरादरी की जो बड़ी कौम है, उनके जज्बात, उनके आस्था के हम जो है कदर करते हैं और उनके इसमें साथ हैं। और लिहाजा ये प्रोपेगेंडा सिर्फ हमको लोगों को बताने के लिए होता है, इसका नतीजा कुछ भी नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आए हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि देखो, बकरी इससे पहले इस तरह के आदेश सरकार निकालती है, जी। और फिर बकरे की ट्रांसपोर्ट जब होती है तो गौ तस्कर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, उनको मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसलिए ये सब हो रहा है। कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु ही बना दीजिए, तो ना झंझट रहेगी ना। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। गाय के तो हम तो ये कहेंगे कि गाय को आम तौर पे कोई भी किसी भी तरीके से फ़ायदा ना उठाए। आप जब गाय हमारे भारत माता की तरह से मानते हैं, आप गाय माता मानते हैं, तो फिर उसका दूध भी इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। उसका दूध उसके बच्चे के लिए है। इंसान को माँ मानते, माँ के दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मतलब ये कानून जो बनना चाहिए बहुत सही बनना चाहिए, और ये जो लोगों को सुन के देख के खुशी हो। बाकी राजनीति के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो ये कुछ चलेगा नहीं, ये कुछ होगा नहीं। सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को इसके पसे पर्दा कोई ऐसी, अभी जो महंगाई का है मसला, अभी डीजल पेट्रोल का मसला आने वाला है, जैसा कि हमारे पीएम ने ये कहा है कि सोना मत खरीदो और सवारी कम करो। इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर माशी तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे संकट आने वाला है। उसको ढांपने के लिए आप ये सब चला रहे हैं, और ये पब्लिक समझ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित बिल्कुल 101% आपकी संस्था ये बिल्कुल 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 हम इसकी तायद में हैं। हम इसके लिए, वो जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं जी। अब बात करते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में फेक बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। महाराष्ट्र भर में 3 लाख फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं और मुंबई में 87,000 और 10,000 तो ऐसे कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह आरोप बीजेपी का है। उसको लेकर बीएमसी और एसआईटी गठित की है, वो भी जांच कर रही है। अब इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें जो जांच हो रही है, ईमानदारी से ये जांच होनी चाहिए। अगर गलत तरीके से जो हमारे देश का नहीं है उन्होंने बनाया है, तो वाकई उनको देश से बाहर करना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी है, अगर गलत उन्होंने बनाया है और बनाने वालों पर भी कार्रवाई किया जाए, और जिसने बनाया है उस पर भी कार्रवाई किया जाए। और इसके आड़ में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बनाया था, लेकिन वो अब हिंदुस्तानी है,
तो उन पर ये कार्रवाई करके उसको परेशान न किया जाए, मैं यही गुजारिश करूंगा। और चूंकि और हिंदुस्तान में हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान में इतने कार्ड हैं हमारे पास, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी नागरिक कार्ड किसको आप मान रहे हैं, पहले उसको वाजे कीजिए आप। इतने कार्ड होने के बावजूद, इतना डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी नागरिक का ये हमारा कार्ड है। ऐसा अपोजिशन ऐसा कह रहा है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या ये घुसे हैं, इन लोगों में इनकी संख्या ज़्यादा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप हमारे वोटर काटने के लिए बांग्लादेशी उनको रोहिंग्या ठहराकर उनको आप वोटर लिस्ट में उनका नाम काटने के लिए बता रहे कि उनका सर्टिफिकेट ही गलत है, बर्थ सर्टिफिकेट ही गलत है, तो ये राजनीति भी हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर ओपोजिशन के पास इस सिलसिले में दलील है, सबूत है, तो ओपोजिशन सही कह रही है। ओपोजिशन का ये कहना कि भाई हमारे वोटर आप काट रहे हैं, और उसमें बंगाल में ऐसा हुआ भी है, ममता जी का कहना भी है ऐसा, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? सुनवाई आज नहीं तो कल तो होगी, जाहिर सी बात है। हमेशा के लिए कोई हुकूमत नहीं कर सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि ये जमहूरियत है। पब्लिक का मन जब घूमेगा, अब ये जितनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दूसरी जब आएगी सेकुलर जहन रखने वाला, वो इनको सबको कचरे के डब्बे में फेंक देगा। हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में वो हुकूमत करे, वो जो अमन व अमान, सबका हक दिलाए, सबके साथ अच्छा सलूक करे। असबियत, फ़िरका परस्ती, माँ ब्लीचिंग बार बार हो रहा है। अभी एक हमारे मौलाना यूपी में वो ट्रेन से उठा के उसको फेंक दिया गया। बताइए ये कोई इंसानियत है? और जो इसका हमारा देश का मैसेज बाहर क्या जा रहा है? इससे देश का नाम ऊंचा हो रहा है या नीचा हो रहा है, वो देशवासियों को फैसला करना है। ये जांच होनी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और इस जांच के आड़ में उसको किसी को जो है वो बदनाम नहीं करना चाहिए, उनकी शहरियत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसकी भरपूर जांच हो, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी मुदाखलत करनी चाहिए, ये मेरी राय है। शुक्रिया मौलाना साहब बात करने के लिए, आपने अपनी राय रखी। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।